ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के चौथे दिन की कथा में हम आज सुनेंगे नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म, अर्थात ऐसे पाप कर्म जिनसे नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण वे नरक में जाते हैं, वह सब मुझे बताइए। यह सुनकर श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सदा ही पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को और एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन्म धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां पर जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी आती है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गऊ घाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले हैं, स्त्री द्रव्यहारी हैं, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले हैं, धरोहर का अपहरण करने वाले हैं, विश्वासघात करने वाले हैं, विष अन्न देकर मार डालने वाले हैं, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले लोग हैं, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ मनुष्य, सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न को दुख देने वाले हैं, दुर्वचन बोलने वाले हैं और सदा ही दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत से पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी नदी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को दोष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, ऐसे वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथारूप से दान नहीं देता है और बुला करके उस ब्राह्मण को जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, ऐसे वे दोनों ही सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं की दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, कथा को बीच में ही छोड़ देता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो शूद्र स्त्री के साथ विवाह करता है, अर्थात शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, उसको वृषली का पति कहा जाता है। वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से युक्त, मांस भोजी, मद पीने वाला, उच्च श्रृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविद कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी नदी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट को प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है।
इसीलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंकते हैं जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा अर्थात काली गौ का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधुओं के द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई अर्थात काली गऊ का दान नहीं दिया गया, तथा जिसने अपनी औदर्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली, या फिर जिसके उद्देश्य से औदर्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शामली वृक्ष में जाते हैं। शामली वृक्ष के विषय में तो हमने पिछले अध्याय में सुना ही था कि वहां किस प्रकार से पापी जीवों को यातनाएं दी जाती हैं। आगे की कथा को सुनते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी के द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शामली वृक्ष के द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें अब बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान जैसे कि धर्मशालाएं आदि जो इन्हें नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। हे पक्षींद्र, जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही ऐसे मनुष्य नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है, और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तव से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों की कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों की कलह अर्थात ब्राह्मणों के बीच में हो रही लड़ाई को और गोवों की होने वाली लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, बल्कि ऐसा देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं, अथवा उस होने वाली लड़ाई का, उस कलह का समर्थन करते हैं, उस लड़ाई को बढ़ावा देते हैं, वे ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं, जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसी पति प्रायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं, अथवा पर्व के दिन अमावस्या, पूर्णिमा आदि इनको कहा जाता है। ऐसे जो कामांध पुरुष जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री का संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। ही खगराज गरुड़, चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश यानी कि योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, जो निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मण और याचकों को पाक संपन्न अर्थात भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं, वे ऐसे मनुष्य निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन नियमों को त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्राप्त करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं,
जो मनुष्य दो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं, अर्थात उनमें मतभेद कराते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। हे पक्षींद्र, जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जीव छाया की याचना करता है। तब उसे यमदूत असीपत्र नामक वन में लेकर जाते हैं, जहां पर की तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं कि अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो जा। उस पापी जीव पर यम के दूत इस प्रकार से कटाक्ष बाण चलाते हैं। जब वह पापी जीव प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। तेल देते हुए यमदूत उसे कहते हैं कि पानी पियो और अन्न खाओ। हे गरुड़, उस अति उष्ण तेल के पीते ही उस पापी जीव की आंतें जल जाती हैं और वे जीव गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत ही दीन की भांति वह प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊपर की सांस लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्षर्य, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पर पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। आपको बता दूं, स्थावर योनियां वृक्ष, गुल्म, लता, वली, पर्वत तथा तृण आदि हैं। इनको स्थावर योनियां कहा जाता है। ये स्थावर योनियां अत्यंत ही मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं और उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत ही दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है तो कोई जन्म से ही अंधे होते हैं, तो कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि ऐसा हो, आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। हरे कृष्णा।